एड्रियान, प्लीज। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मैं अब अकेली रह सकती हूँ। मैं अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो सुनने को तैयार ही नहीं है। कभी कभी ये इतने जिद्दी क्यों होते हैं? वह मेरी बात क्यों नहीं समझ सकते? एमिलिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हारे लिए अकेली रहना सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अकेला रहना ही क्यों है? क्या यह हवेली तुम्हारे लिए बड़ी नहीं है? तुम चाहो तो हमारे घर भी रह सकती हो। रू के साथ तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। उसने जवाब दिया, मुझे सिर्फ 2 जगह रहने का ऑप्शन दिया, या तो मेरे माता पिता के साथ या फिर उसके महल में। मैं अपने भाई से अब सच में तंग आ चुकी हूँ। वह मेरे दिमाग पर चढ़ रहा है। हाँ, मैं उसकी बहन हूँ और वह मेरा ख्याल रखता है, पर मेरी भी एक जिंदगी है और मैं अब इतनी समझदार हूँ कि अपने निर्णय खुद ले सकूँ। मैं गहरी सांस लेते हुए अपने भाई की तरफ देखती हूँ, जो अभी मेरे पिता के पास बैठा है और रू के साथ खेल रहा है, मेरी भतीजी। यह जानकर कि जिद्दी होने का अब कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने हाथ को जोर से दबाकर अपने नाखून अपनी हथेली में ऐसाती हूँ। दर्द की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो एमिलिया, अब करना पड़ेगा। मैं उन दोनों जिद्दी लोगों के पास चलती हूँ जो मुझे अकेला नहीं रहने देना चाहते। एड्रियान, डैड, मैंने धीरे से शुरू किया, मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं यह भी समझती हूँ कि अकेला रहना मेरे लिए एक चुनौती होगी, लेकिन मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा दबाया। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। और अगर मुझे लगा कि मैं अकेले सब नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। तो क्या आप प्लीज़ मुझे एक मौका दे सकते हो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बात खत्म की। मेरी नज़र अब धुंधला रही थी। मेरी आंखों से कोई भी वक्त में आंसू गिरने वाले थे, इसलिए मैंने अपना चेहरा ऊपर किया और आंसुओं को रोकने की कोशिश की। मैंने अपने हाथ हटा दिए और अपने बाएं हाथ की पीछे वाली साइड से आंखों के कोने से आंसू पोंछे। ओह, मेरी जान! डैड अपनी कुर्सी से उठ गए और मुझे गले लगाते हुए बोले, प्लीज मत रो। तुम जानती हो ना, मेरा कमजोर दिल तुम्हारे आंसू नहीं सह सकता। तुम्हें जहाँ रहना है बताओ, मैं तुरंत वहीं जगह खरीद लूंगा। उन्होंने मेरे बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। एक काम हो गया, अब एक और बाकी है। मैंने अपनी आधी जीत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। डैड मान गए थे, अब बारी थी मेरे भाई की। मुझे पता था कि मेरे आंसू डैड पर तुरंत काम करेंगे, पर एड्रियान के लिए मैं अभी सुनिश्चित नहीं थी। वह अब तक मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए राजी नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे उसकी कमजोरी भी पता है। मैंने देखा कि आद्या मेरी माँ के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। एक हल्की मुस्कान मेरे होठों पर आने वाली थी, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। 628 फर्स्ट CF के यूनिट W86। मुझे यह पेंटहाउस बहुत पसंद है। मेरे एक सहकर्मी भी वहीं रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। जब मैं वहां देखने गई, तो मुझे वही पसंद आ गया। डैड प्लीज, मुझे वहां रहने दो। मैंने अपने हाथ जोड़ते हुए अपने डैड से उस पेंटहाउस को खरीदने की लगभग भीख मांगी। आद्या और माँ भी हमारे पास आ गई जब मैं डैड को पेंटहाउस के बारे में बता रही थी। मैंने देखा एड्रियान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और रू के साथ खेल रहा था जैसे यह दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ हो। मैं उसके लिए खुश हूँ, पर इस वक्त उसे यहाँ ध्यान देना चाहिए, वरना मैं सच में रो दूंगी। रुको, तुमने कौन सा पेंटहाउस कहा? आद्या ने पूछा, अपना ऑरेंज जूस का घूंट भरते हुए जो उसके लिए रखा था। 628 फर्स्ट CF के यूनिट W86। मैंने उसे जवाब दिया। वह तो बहुत अच्छा है। भाई भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। रियान, हमें उसे जाने देना चाहिए। वह अब बच्ची नहीं है और हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उस पर नजर रख लेंगे। जैसे ही यह बात मेरे कानों में पहुंची, मैं खुशी से झूम उठी। हर दिन तो ऐसा नहीं होता जब तुम्हारे क्रश की बहन तुम्हें खुद बताती है कि उसका भाई तुम पर हर वक्त नजर रखेगा। हर दिन ऐसा भी नहीं होता जब तुम्हें उसी बिल्डिंग में रहने का मौका मिलता है जिसमें तुम्हारा क्रश भी रहता हो।
मैं एड्रियान की तरफ देखती हूँ जो अब हमारी तरफ देख रहा था और अपनी पत्नी की बात सुन रहा था। उसने सब कुछ 1 मिनट के लिए सोचा और मुझे शक की नज़रों से देखा। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर कोई भी खुशी का एहसास दिखने से रोक दिया और उसकी तरफ सीधा देखा। तुम्हारे सहकर्मी कौन है जो उस कॉम्प्लेक्स में रहता है? उसने पूछा। जोसुआ। वह कोरा पब्लिशिंग हाउस में चीफ एडिटर है। क्या उसका तुम्हें इंटरेस्ट है? नहीं। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और मैं वैसे भी किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। मैं पेपरवर्क करवा देता हूँ और तुम्हारे लिए पेंट हाउस खरीद लेता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी दिक्कत हुई तो तुम वापस घर आओगी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ गई हो। उसने मुझे चेतावनी दी और उठ गया। मैं अंदर ही अंदर खुशी से उछली, लेकिन अपने आप को संभाला और अपने भाई की तरफ सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान दी। हाँ, उस बैग का ध्यान रखना, उसमें मेरा मेकअप है और दूसरे वाले में किताबें हैं। इन दोनों को गिराना मत और लिविंग रूम एरिया में रख देना, मैंने उन लड़कों को कहा जो इस वक्त मेरा सामान उठा रहे थे। वो मुझे यहाँ शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। मेरे भाई ने न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन पैक एंड मूव सर्विस कंपनी से इन्हें बुक किया है। बिल्कुल, हर छोटी बात पर उसका ये ओवरबोर्ड होना जरूरी है जब बात उसकी जिंदगी की औरतों की होती है। भगवान जाने जब रूह बड़ी होगी और उसे शिफ्ट होना होगा तो उसने क्या करना है। मुझे तो लगता है वो उसे लड़ने का मौका तक नहीं देगा और अपनी इमोशन बातों से उसे रोक लेगा। मैं थोड़ा थककर वापस अपना ध्यान उन लड़कों पर देती हूँ जो मेरा सामान उठा रहे हैं। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, बस 100 बॉक्स के आसपास है। लेकिन सच में ये कोई बड़ी बात नहीं है जब मैं एक लड़की हूँ और मेरे पास काफ़ी डेलिकेट चीज़ें हैं जो अलग बॉक्स में पैक करनी पड़ती हैं। हार्डकवर्स और स्पेशल एडिशन डार्क रोमांस की किताबें, रेयर और फ्रेजाइल आर्टिफैक्ट्स जो मुझे कलेक्ट करने का शौक है, एस्थेटिक होम डेकोर आइटम्स, स्कूल और यूनिवर्सिटी के ट्रॉफीज और अवार्ड्स और काफ़ी चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ, सबको अलग अलग बॉक्स में रखना ज़रूरी था, इसलिए 100 से ज़्यादा बॉक्स हो गए। जब लड़के ध्यान से बॉक्स अंदर ले जा रहे थे और लिविंग रूम में रख रहे थे, तो मैंने एक बार फिर से सामने वाले बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या ये नहीं सुन रहा सारा शोर? कैसे नहीं सुन सकता? मैं अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रही हूँ। ऐसा कौन होगा जो ये नहीं सुन सके? क्या वो अपने पेंटहाउस में नहीं है अभी? हाँ, ये समझ में आता है। मुझे जो सुनना है वो ये है कि वो अपने पेंटहाउस में नहीं है, शायद किसी काम से बाहर गया होगा और इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मैम, बॉक्स अंदर रख दिए हैं, क्या आपको अनपैक करने में भी मदद चाहिए? उनमें से एक ने पूछा, मेरी तरफ ध्यान खींचते हुए। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। आप लोग जा सकते हो। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैंने उनसे कहा और वो सब नोट करते हुए चल दिए। अब मैं अंदर जा रही हूँ। सबको मदद के लिए शुक्रिया, मैं फिर से जोर से चिल्लाई, अपने दिल के चांस लेते हुए कि शायद वो अंदर हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ और हेल्पर्स ने बस मुझे गुड विशेष दी और चले गए। अब तू आ ही जा। मैं 5 मिनट और इंतजार करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं गुस्से में पैर पटकती अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने अपने आसपास देखा। सारे बॉक्स लिविंग रूम में बिखरे हुए थे। ये देखकर मुझे अंदर से काफ़ी इरिटेट होने लगा क्योंकि मैं एक सफाई की दीवानी हूँ और मुझे अपना घर बिल्कुल ठीक-ठाक और साफ चाहिए। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना मैंने अपना चैनल का बैग एक तरफ रखा और उन बॉक्सों को अनपैक करना शुरू कर दिया जिसमें किचन का सामान, बेडरूम नीड्स, मेरी किताबें, ट्रॉफीज और आर्टिफैक्ट्स थे। लगभग 5 घंटे के बाद मैंने सब कुछ अपनी जगह पर रख दिया। घर फाइनली सॉर्टेड और साफ लग रहा था। सिर्फ मेरी किताबें रह गई थीं जो अरेंज करनी थी क्योंकि उन्हें अरेंज करने में आधा दिन लगेगा। मैंने अपनी विंटेज दीवार घड़ी पर नज़र डाली जो मैंने कुछ देर पहले ही लगाई थी और देखा कि 7:17 हो गए हैं। मैंने समय का अंदाज़ा लगाया और डिसाइड किया कि आज रात को मैं किताबें अरेंज नहीं कर पाऊंगी। मैं किताब वाले बॉक्स को उस कमरे में रख देती हूँ जो मैंने लाइब्रेरी के लिए बनाया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत जगह चाहिए होगी और ये कमरा मेरा राइटिंग रूम भी है।
ये मेरा पर्सनल जगह है जहां मैं जब चाहूँ रियल दुनिया से बचने के लिए घुस सकती हूँ। सब बॉक्स लाइब्रेरी रूम में रखने के बाद मैं अपने बेडरूम में जाकर थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। पूरा कमरा पिंक शेड्स में रंगा हुआ है। बेड का हेडबोर्ड सफ़ेद और शीट्स भी सफ़ेद हैं। सब कुछ एक प्रिंसेस कहानी जैसा लग रहा था। मैं जल्दी से अपनी क्लॉसेट से एक क्यूट सी ड्रेस निकालती हूँ जो मैंने कुछ देर पहले ही अरेंज की थी और बाथरूम की तरफ चल पड़ती हूँ। शावर ऑन करके मैंने अपने कपड़े उतारे और अंदर चली गई। पूरे दिन पेंटहाउस को साफ और ठीक ठाक करने के बाद मुझे इस शावर की ज़रूरत थी अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जब ठंडा पानी मेरे शरीर पर बहता हुआ मेरे बालों से लेकर मुझे पूरा गीला कर रहा था तो मेरी मसल्स रिलैक्स होने लगी और सुकून भरने लगा। मैंने अपना फेवरेट लेवेंडर शैम्पू उठाया और थोड़ा निकालकर अपने बालों में अच्छी तरह से लगाया। फिर मैंने हेयर मसाजर लिया और शैम्पू को प्रॉपरली मिक्स करके अपने सिर को अच्छे से मसाज दिया। शैम्पू धोकर मैंने कंडीशन लगाया और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर अपना फेवरेट चेरी बॉडी वॉश उठाया और अपने ऊपर अच्छी तरह से लेदर किया। अपने फेवरेट बॉडी वॉश की खुशबू लेते हुए मैंने अपने आप को अच्छी तरह रब किया और फिर पानी से फोम धोकर सब हटा दिया। एक अच्छे बाथ के बाद मैंने फॉइड बंद किया और अपने आप को टॉवल से साफ किया। फिर टॉवल को बालों में लपेटकर एक रोब पहन लिया। बाथरूम से बाहर आकर मैंने अपने बालों से टॉवल हटाकर उन्हें टॉवल ड्राई किया। ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाते हुए मैंने अपना नाइट स्किन केयर रूटीन किया। फिर रोब को हटाकर मैंने वो क्यूट पिंक और वाइट मिनी ड्रेस पहनी जो मैंने अपने लिए चुनी थी। अपने बालों में एक पिंक बो लगाया और एक आखिरी बार मिरर में देखा। मैं प्रिटी लग रही हूँ। घड़ी में नज़र डाली तो लगभग 8 बज गए थे। मैंने समय का अंदाज़ा लगाया और डिसाइड किया कि अगर मैं 1 घंटे की नींद लूँ तो मैं 9 बजे उठ सकती हूँ और कुकीज़ बनाकर उसे देने जा सकती हूँ। परफेक्ट प्लान। एक स्माइल के साथ मैंने अपने ड्रेस में ट्वेल किया और जल्दी से 9 बजे का अलार्म सेट करके बेड पर लेट गई। नींद ने तुरंत मुझे अपने काब्जे में ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला कब मैं अपने सपनों में खो गई। 1 मिनट इधर-उधर पलटने के बाद मैंने आखिरकार अपनी आंखें खोली और सोचा, क्या मैं अपने अलार्म से पहले उठ गई? थकान अब तक चली गई थी तो मैंने उठकर अपना फ़ोन उठाया और टाइम देखा। मेरी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल आने वाली थीं जैसे ही मैंने टाइम देखा। रात के 12:04। मैंने इतनी देर तक कैसे सो लिया? मैंने तो ज़्यादा सोया भी नहीं। शिट शिट शिट। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और दौड़ती हुई किचन की तरफ गई। क्योंकि मैंने पहले से ही सारे बर्तनों और सामान को सही जगह पर रख दिया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी चीज़ें ढूंढने में। मैंने YouTube पर एक कुकी रेसिपी सर्च की और जब मुझे एक परफेक्ट चॉकलेट चिप कुकी रेसिपी मिली तो मैंने वीडियो चालू की। जैसे ही सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गईं, मैंने सब ज़रूरी सामान निकाला और उन्हें फॉलो करना शुरू किया। मैंने बटर और शुगर को अच्छे से व्हिस्क किया, फिर उसमें मैदा, अंडे, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर मिलाया और कुकी के लिए मिक्स तैयार कर लिया। बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैंने कुकीज को शेप देना शुरू किया। मैंने जानबूझकर उन्हें हार्ट शेप दिया और यह सोचकर अंदर ही अंदर हंसी आई। फिर मैंने उन पर चॉकलेट चिप्स लगाए और ओवन में एक स्टैक रख दिया। थोड़ी देर बाद ओवन का डिंग सुनाई दिया तो मैंने ग्लव्स पहने और ध्यान से कुकीज को निकाला। वैसे तो ये हेवनली स्मेल कर रही थी। मैंने एक कुकी उठाई और उसका एक बाइट लिया। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर रही, लेकिन ओ भगवान, मैं कितनी टेस्टी कुकीज़ बनाती हूँ। मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। मैं अपने आप को इस अचीवमेंट पर ताली दी और कुकीज़ को एक बॉक्स में परफेक्टली अरेंज किया, उसे बांधकर एक बो और एक स्वीट नोट के साथ डेकोरेट किया। आई होप तुम्हें पसंद आए। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने टाइम देखा तो 1:06 हो चुके थे। जल्दी से मैंने कुकी का बॉक्स उठाया और पेंटहाउस के बाहर निकल गई। मैं उसके दरवाजे की तरफ चलने लगी और बेल बजाने ही वाली थी जब व्हाट इफ्स मेरे दिमाग में आने लगे। क्या वो सो रहा होगा? क्या वो अब तक घर वापस नहीं आया? क्या वो सोचेगा मैं पागल हूँ जो इस वक्त कुकीज देने आ गई? क्या वो मुझे डांटेगा और मेरे भाई से कंप्लेन करेगा? हे भगवान!
मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा जब मैंने इस बेवकूफ़ आदमी के लिए रात को कुकीज़ बनाई थीं? पर इन सब सवालों का एक ही जवाब है। मेरा मतलब, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, तब तक पता कैसे चलेगा, है ना? मैं बेल बजाने वाली हूँ और उसे जवाब देना पड़ेगा। और बिना किसी और सोच के, मैंने बेल बजाई। 2 मिनट इंतज़ार किया, और जब कोई जवाब नहीं आया, मैंने दोबारा बजाई, फिर से, और एक और बार बजाने ही वाली थी, जब दरवाज़ा खुला। और सामने था मेरे सपनों का लड़का, अपने फुल तशान में, काला कैजुअल टी और ग्रे स्वेट्स पहने हुए, डेविलिशली हैंडसम लग रहा था। मेरी आंखें उस पर से हट नहीं रही थीं। मैं उस पर से नज़र हटा नहीं पा रही थी। ओह काश मैं उसे इतना पास से देख पाती, वो भी अकेले। बस इमेजिन करो, हम दोनों, रात के बीच में, इतनी सारी नज़दीकियां हो सकती थीं, जो हमें एक डर्टी डेस्टिनेशन तक ले जाती। मुझे पता है, तुम्हारे वाइल्ड थॉट्स रुक नहीं सकते जब तुम्हारे सपनों का आदमी तुम्हारे सामने, तुमसे ज्यादा उम्र वाला, खड़ा हो, तुम्हें घूर रहा हो, रात के बीच में। क्या? उसकी गहरी और खराश भरी आवाज ने मुझे मेरी ट्रांस से बाहर निकाला। मैं अपनी आंखें झपकाती हूँ और उस पर ध्यान देती हूँ। वो कुछ स्लीपी और अनॉयड लग रहा था, जैसे अभी सोया हो और कोई उसे जगा दे। मैं सोचती हूँ कौन? मेरे होठों पर फ्राउ आया उसके सवाल पर। तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपना सवाल रिपीट किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं वहां एक बेवकूफ की तरह खड़ी थी, उसे घूर रही थी। मैं एक मीठी सी स्माइल के साथ बोली, मैंने कुकीज़ बनाई। उसने अपनी नज़र मेरे हाथ में बॉक्स पर डाली और फिर मुझे देखा, और मैं इसका क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं बस तुम्हें देने आई थी। रात के बीच में, उसने अपनी भौहें उठाई और सवाल किया। अब उसने अपने हाथ छाती पर फोल्ड कर लिए और मुझे एक प्रेडेटर की तरह देख रहा था। मैंने अभी कुकीज़ बेक की, मैं अपनी पलकों झपकाती हूँ और मीठी आवाज़ में जवाब देती हूँ। और तुम सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी? पर ये ठंडी हो जाती, तब अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। इसलिए उसने मेरी बात पर आंखें घुमाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक मीठी स्माइल के साथ, मैंने बॉक्स उसके हाथ में रखा, जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसकी स्किन को छूकर। वो कुछ बोलने ही वाला था जब मेरी नज़र उसकी चीक्स बोन के ऊपर एक आईलैश पर पड़ी। मैंने बिना कुछ कहे, उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके सामने रुक गई, सिर्फ इंचेज के फासले पर, टिपटॉइंग। मैं देख रही थी उसकी आंखें थोड़ी सी शॉक में बड़ी हो गई थी, पर वो पीछे नहीं हटा। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आईलैश को उठाया। मैं इतनी करीब थी कि उसकी सांसें मेरे गालों पर लग रही थी और मैं उसकी हर फीचर इतने पास से देख सकती थी। वो कितना टेम्पटिंग लग रहा था। मेरी सोच को तोड़ते हुए, उसने धीरे से मुझे पीछे धकेला। मैं उसके रिस्पॉन्स से इतनी स्टनर्ड थी कि अपना बैलेंस भी ऑलमोस्ट खो दिया। तुम बहुत ज्यादा लाउड हो, अगली बार लॉबी में इतना लाउड मत हो, और दोबारा कभी मेरे इतने करीब मत आना, उसने मुझे वार्न किया, और मैं कुछ कह पाती, उसने दरवाज़ा मेरे मुंह के सामने जोर से बंद कर दिया। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, मैं लगभग चिल्लाई बाहर से, उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए। इस दुनिया में इंसानियत मर गई है। अर्ग। मैं अपने पैरों पटकी हुई अपने पेंटहाउस की तरफ गई और दरवाज़ा जोर से बंद किया। वो अपने आप को क्या समझता है, हाँ? कोई हॉट ड्यूड जिसके लिए मैं पागल हूँ। हाँ, वो वही हॉट ड्यूड है जिसके लिए मैं पागल हो रही हूँ और मुझे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो मुझे अब जितना इग्नोर करना चाहे कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट करो एकाक्ष रायचंद, मैं तुम्हें अपने लिए गिरने पर मजबूर कर दूंगी। मैं अमेलिया विलियम्स हूँ, जो चाहती हूँ वो हमेशा पाती हूँ, और इस बार मैं तुम्हें चाहती हूँ। एक हल्की सी हंसी मेरे होठों से निकल गई इस ख्याल पर।